हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों, हम यहाँ पर सभी विषयों के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, उन सभी प्रश्नों को रिवाइज करने चल रहे हैं। और इसके पहले जो है हमने हिस्ट्री के कुछ पार्ट भी अपलोड कर दिए हैं और करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होता ही है। जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो आपका वीकली एंड मंथली वाइज अपलोड होता है, तो आप वहाँ पर भी अपने प्रश्नों को रिवाइज कर सकते हैं। यानी कि जो भी प्रश्न आपके थोड़े बहुत गलत होते हैं या आपको नहीं आ रहे होते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर जो है आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और जो आपके कुछ फैक्टलाइज प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर रिवाइज करवाया जाएगा। तो आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और उन सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करके अपने प्रश्न को गलत होने से बचाइएगा। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है कि भरोसा हमें हमेशा खुद पर रखो, ये कभी आपको हारने नहीं देगा। तो इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि ये जो भरोसा शब्द होता है ये हमें अगर खुद पर रखा जाए तो ज़्यादा मददगार साबित होता है। और जब हम दूसरों पर रखते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए कोई भी, जैसा कि हम अगर किसी दूसरे से एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ये चीज़ मिल जाए या फिर हमें ये दे दिया जाए, तो ऐसा होना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ज़रूरी है कि अगले की भी कोई इच्छा हो और हो सकता है कि वह ना देना चाहता हो। तो वहाँ पर जो है हमें सबसे पहले किसी भी चीज़ को पाने के लिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें खुद पर भरोसा रहता है तभी हम उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और उसे पाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इसके साथ ही एक बात और आपको बता दें कि अगर ऐसी जानकारियाँ आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल लेट्स स्टडी विद आरपी को ज्वाइन कर लीजिए। और ऐसी बहुत सारी जानकारियों के साथ अभी सब आपको सभी सब्जेक्ट के जो रिवीजन टेस्ट के तौर पर कुछ प्रश्नों को दिया गया है उन सभी प्रश्नों को करवाया जाएगा। और इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि ये जो ज्योग्राफी का पार्ट है ये आपका पहला पार्ट है, यानी कि इससे पहले ज्योग्राफी का कोई भी प्रश्न आपसे छूटा नहीं है। हाँ, हिस्ट्री का कुछ प्रश्न है तो आप उसे वीडियो को देख सकते हैं और अपने वहाँ प्रश्नों को सभी सही कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के हमारे ज्योग्राफी के प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों, ये जो हमारा सौरमंडल है ये हम सबको पता है कि ये ब्रह्मांड में पाया जाता है। और ब्रह्मांड के सामान्य स्थिति सिद्धांत के जो प्रवर्तक हैं वो एब जॉर्ज लेमेंडर को माना जाता है। और इसकी उत्पत्ति जो है प्रमुख रूप से दो सिद्धांतों के रूप में मानी जाती है। पहला सामान्य स्थिति सिद्धांत और दूसरा महाविस्फोटक सिद्धांत, जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो इतना तो आपको पता होगा ही अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। आइए चलते हैं, प्रश्नों को करते हैं। प्रश्न दिया है हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। ऑप्शन दिए गए हैं इरावत पथ, मंदाकिनी, तारामंडल या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका का वाला ऑप्शन, यानी कि कौन सा है, इरावत पथ आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया है कर्क रेखा भारत के किस शहर के पास से नहीं गुजरती है। ऑप्शन दिए गए हैं भोपाल, गुजरात, इलाहाबाद और अहमदाबाद। तो सबसे पहले आपको बता दें कि ये नहीं वाले प्रश्न बहुत ही खतरनाक होते हैं, तो इन प्रश्नों से आप थोड़ा बच के रहिए। और ये जो नहीं ऑप्शन है सबसे पहले इस पर जो है टिक कर दीजिए, ताकि आपको पता रहे कि इसमें आपको हाँ नहीं बल्कि नहीं ढूंढना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका इलाहाबाद, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपका गा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न दिया है इनमें से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपको दिए गए हैं। कर्क रेखा क्या नागालैंड से गुजरती है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ और मिजोरम से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड और राजस्थान से गुजरती है, या फिर कर्क रेखा उड़ीसा और असम से गुजरती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका झारखंड, यानी कि कर्क रेखा झारखंड और राजस्थान से गुजरती है। ये वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा नहीं गुजरती है कहाँ से। मैक्सिको से, भारत से, ऑस्ट्रेलिया से या फिर ईरान से। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका घ, यानी कि ईरान से जो है कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और यहाँ पर जो आपका ग वाला ऑप्शन थोड़ा चेंज हो गया है,
यहाँ पर कुछ और होना चाहिए था। तो यहाँ पर उसको आप थोड़ा बना लीजिएगा। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ईरान से। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, संध्या का तारा या सांझ का तारा किसे कहते हैं? ऑप्शन दिया गया शुक्र को, शनि को, बृहस्पति को या फिर मंगल को। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका, कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका का है, यानी कि शुक्र को सांझ का तारा या संध्या का तारा के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए हैं मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को या फिर बुध को। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और इसके साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शुक्र और बुध के पास जो है कोई भी उपग्रह नहीं होता है। कई बार ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न दिया है, एक देशांतर के अंतर पर कितने मिनट समय का अंतर होता है? ऑप्शन दिए गए हैं 12 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट या फिर 5 मिनट। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका 4 मिनट, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ग वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव हमेशा प्रकाश में रहता है। ऑप्शन दिए गए हैं 21 मार्च से 23 सितंबर तक, 21 जून से 22 दिसंबर तक, 21 मार्च से 21 जून तक या फिर 30 सितंबर से 21 मार्च तक। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन है 21 मार्च से 23 सितंबर तक, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कौन सा शब्द है जो पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन दिए गए हैं संक्रांति, विषुव, अपसौर या फिर उपसौर। आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो पृथ्वी की सूर्य से निकटतम स्थिति को बताता है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका अपसौर, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? ग वाला। और बहुत सारे लोग गलत कर देते क्योंकि इसमें संक्रांति भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो वाला ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर अपसौर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर ग्रीष्म काल में दिन की अवधि क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, बराबर रहती है या फिर पहले घटती है और फिर बढ़ती है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका का, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ग्रीष्म काल में दिन की अवधि बढ़ती है। ठीक, अगला प्रश्न है, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब क्या बनता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, पूर्ण ग्रहण या फिर खंड ग्रहण? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका चंद्र ग्रहण, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होगा कहाँ पर? ऑप्शन दिए हैं उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी ध्रुव पर या फिर विषुवत रेखा पर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका है दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? ऑप्शन है आपके कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या फिर 45 डिग्री अक्षांश पर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सही ऑप्शन था वो आपका है विषुवत रेखा पर, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन दिया नहीं गया है। तो एक देशांतर की जो सर्वाधिक दूरी होती है वो आप बना लीजिएगा कि यह विषुवत रेखा पर अधिक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके लंदन, गुजरात, मास्को और इलाहाबाद। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका लंदन, यानी कि का वाला ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोर के मंडल से विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? ऑप्शन दिए गए हैं रिक्टर विभाजन रेखा, गुटेनबर्ग, सीवान रेखा या फिर विभाजन रेखा। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ख, यानी कि गुटेनबर्ग के नाम से उसे जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस कल्प में उभयचर जीवों का विकास हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं सिल्यूरियन, पर्मियन, डिवोनियन या फिर कार्बोनी
फेरस। आपको बताना है किस समय उभयचरी जीवों का विकास हुआ था। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका घ यानी कि कार्बोनिफेरस का समय था जब वहाँ पर उभयचर जीवों का विकास हुआ था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी पृथ्वी की परतों का सही क्रम है। तो आप जानते हैं कि सियाल, सीमा, निफे इस नाम से हमें पता है, और इसका जो सिलिकॉन, एल्यूमिनियम ऐसे करके नाम है वो भी आपको पता ही है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, तो ख वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर सिलिकेट। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो जो यहाँ पर है भूपर्पटी में अधिक मात्रा में सिलिकेट पाया जाता है, यानी कि घ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, तो आप इसे ये सही कर दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन दिया है तो आप ये समझ लें कि वायुमंडल में क्या पाया जाता है। ये आपका पूछ रहा है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सिलिकेट। ठीक, अगला प्रश्न दिया है आग्नेय शैलों को क्या कहा जाता है, यानी कि इसका एक और नाम भी है, तो वो दूसरा नाम कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं मौलिक शैल, कठोर शैल, गौड़ शैल या फिर कायांतरित शैल। आपको बताना है इसमें कौन सा सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका क, यानी कि आग्नेय शैलों को मौलिक शैल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है अवसादी शैलों को दूसरे किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं कायांतरित शैलें, अरंतरी शैलें, अस्तरित शैलें या फिर अस्तरित शैलें। तो यहाँ पर आपको बताना है सही ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ग, यानी कि अवसादी शैलों को अस्तरित शैलों के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है। ऑप्शन दिए गए हैं रिफ्ट घाटी, लंबवत घाटी, अंधी घाटी या फिर ड्रैगन। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका रिफ्ट घाटी, यानी कि का वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका दिया है नदी युवावस्था में कौन सी आकृति नहीं बनाती है। ऑप्शन दिए गए हैं कैनियन, एस्चुअरी, जलप्रपात या फिर गार्ज। तो आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा होगा। तो जो नदी है वो युवावस्था में एस्चुअरी नहीं बनाती है, यानी कि खा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न है कहाँ पर जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। ऑप्शन दिए गए हैं समतल मैदान पर, समुद्री तट पर, नदी तट पर या फिर पर्वतीय और मैदान के मिलन स्थल पर। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका घ, यानी कि पर्वतीय और मैदान के मिलन स्थल पर जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है गंगा नदी का डेल्टा किस आकार का है। गंगा हमारी नदी है, हम जानते हैं, उसका जो डेल्टा है वो किस आकार में है, आपको ये बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं प्रगतिशील, चापाकार, अर्घवर्धी या फिर पलीयुक्त। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका घ, यानी कि पलीयुक्त यहाँ पर डेल्टा गंगा नदी बनाती है। अगला ऑप्शन दिया गया है कि प्रश्न है ये विश्व का सबसे बड़ा पाताल तोड़ कूप क्षेत्र कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं हिमालय की पर्वतीय नदी क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में, अमेजन बेसिन में या फिर कांगो बेसिन में। आपको बताना है इसमें सही ऑप्शन आपका कौन सा है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया के मरे डार्लिंग बेसिन में, और आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदी भी है मरे और डार्लिंग नदी। ठीक, तो यहाँ पर जो है आपके सारे प्रश्न समाप्त होते हैं, और इन सभी प्रश्नों को आप हमें कमेंट में बताइएगा। यहाँ पर जितने भी प्रश्न रखे गए हैं उन सभी प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। इसके साथ में ही आप सबको बहुत बहुत थैंक यू एंड धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, थैंक यू।